जय सेवा सगाजन। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। गोंडी में इसे शंभू शेख नरका पंडुम कहा जाता है। कोयतूर परंपरा में सभी पाबुन पंडुम का उद्देश्य लोगों को ज्ञानवान और जागरूक बनाने का है। जो पर्व परेवा से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं उन्हें पाबुन, और जो परेवा से अमावस्या तक मनाए जाते हैं उन्हें पंडुम कहा है। शंभू शेख नरका कोयतूर समाज का पर्व है। माघ पूर्णिमा के 13वें दिन समस्त कोयावंशियों यानी कि कोयतूर बहुत ही महत्वपूर्ण पंडुम मनाते हैं, जिसे शंभू शेख नरका कहते हैं। शंभू शेख नरका को शंभू के जगाने की रात या शंभू जागरण की रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व को शंभू जगेली नरका के नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस पर्व को महाशिवरात्रि कहते हैं और इसे ब्राह्मण लोग हिंदूकरण करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। इसमें वह कामयाब भी हो गए हैं। शंभू शेख कौन थे? शंभू शेख नरका पर्व क्यों मनाया जाता है? भारत में आर्य लोगों के आगमन और उनके साम्राज्य स्थापित करने के पहले उस समयकाल में भारत का नाम आर्यवर्त था। बौद्ध विचारक और अध्ययनकर्ता भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन विद्वान इतिहासकार यह भूल गए कि आर्यों आगमन के पूर्व यानी नव पाषाण काल में यहाँ अति विकसित सभ्यता थी और इस देश की अपनी अलग पहचान थी, जिसे कोयामुरी द्वीप कहा जाता था, अर्थात कोया वंशी लोगों का देश जो कोया में रहते थे। कोया अर्थात गुफा और माँ का गर्भ से उत्पन्न संताली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि अनार्य भाषा में होड़ या होडो शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। कोयामुरी द्वीप यानी कि भारत में आर्य ने समय को 4 भागों में बांटा। पहला काल खंड सतयुग, दूसरा काल खंड त्रेता, तीसरा काल खंड द्वापर और चौथा आधुनिक काल यानी कलयुग। प्रत्येक काल खंड में उन्होंने किसी न किसी कोयतूर राजा के राज्य में कब्जा किया। जैसे सतयुग में शंकर, त्रेता में रावण और द्वापर में राजा बलि, और अब कलयुग में आप स्वयं समझ सकते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि शंकर, रावण और राजा बलि सावले या काले क्यों थे? क्योंकि ये सभी कोयतुर मूल निवासी राजा थे। भारत में आर्यों का आगमन से पूर्व राजा कुलित्रा कोयामुरी द्वीप के गंड प्रमुख थे और उनका शासन का सत्ता केंद्र सतपुड़ा यानी कि सत्ता का पुड़ा यानी सत्ता का केंद्र पर्वत श्रृंखला पर स्थित पेंकमेढ़ी यानी आधुनिक पचमढ़ी था। राजा कुलित्रा की एक संतान हुई जिसका नाम कोसोडूम रखा गया। कुलित्रा की मृत्यु के बाद इस धरती के सभी गंडजीवों ने कोसोडूम को अपना राजा चुना और उन्हें शंभू शेख की उपाधि ने नवाजा। शंभू शेख जो गोंडवाना के 5 खंड धरती के पोया यानी राजा थे। कोसोडूम ने अपनी विद्वता, योगबल, शक्ति और तपोबल से इस 5 खंड गोंडवाना धरती का शासन संभाला और इस 5 खंड यानी गंडोदीप धरती का महाधिपति बना। वह शंभू मादाव की संज्ञा से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ 5 द्वीपों का स्वामी होता है। इसी शंभू मादाव का अपभ्रंश रूप बाद में आर्य ब्राह्मणों ने विकृत करके शंभू महादेव बनाया है। शंभू शेख ने मूदशूलसर्री यानी त्रिशूल मार्ग के सिद्धांत को दिए, जिसे बाद के सभी शंभू ने अनुपालन किया। आज भी उसी त्रिशूल मार्ग को प्रतीक के रूप में कोयतूर समाज मानते हैं और आर्य हिंदूकरण करने के लिए पूजते हैं। कोयामुरी द्वीप में कुल 88 शंभू हुए जिन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया और कोया पुनेमी व्यवस्था चलाई। शंभू शेख को कोयतूर लोग शंभू माधव भी कहते हैं, जो इस 5 खंड धरती का मालिक होता था। आज इसी महान शंभू शेख पोया यानी राजा को हिंदू लोग भी महादेव के नाम से पूजते हैं। आज तक जितने भी शंभू हुए हैं वो अपनी पत्नियों के साथ जोड़ियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे शंभू मूला प्रथम जोड़ी, शंभू गवरा और शंभू गिरजा मध्य जोड़ी,
उक्त शंभू मादाव के जमाने में अर्थात शंभू गवरा की जो मध्य की जोड़ी थी उसके कार्यकाल में पूर्वाकोट के गंड प्रमुख पुलशिव हीरबा के परिवार में रूपोलंग पहांदी पारी कुपार लिंगो ने जन्म लिया। उसने अपने जीवन काल में संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के कोया वंशीय कोयतूर आदि गंडजीवों को सगा गोत्र जीवन पद्धति में एक गोंडोला में संरचित किया। सभी कोया वंशीय गंडजीवों ने गोंडोला व्यवस्था के सगावेनों की जीवन पद्धति को स्वीकार किया और वे गोंडोला के निवासी गोंडी सगावेन यानी गोंडी सगा गोत्रज बने। इस तरह गोंडोला के सगावेनों की व्यवस्था जिस भू भाग में फल फूली वह भूभाग गोंडी सगावेनों का गोंडवाना बना। अंतिम जोड़ी को शंभू पार्वती के नाम से जाना जाता है। शंभू पोया के रहते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस धरती पर आना संभव नहीं था। अगर किसी को यहाँ प्रवेश करना, बसना या अपने वंश का विस्तार करना होता था या मृत्यु के बाद दफनाना होता था तो यह सब शंभू पोया के अनुमति के बाद ही संभव हो पाता था। जब आर्यों की छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां इस कोयामुरी धरती पर प्रवेश करने लगी तो शंभू के आदेश से उन्हें खदेड़कर वापस कर दिया जाता था या मार दिया जाता था। इससे आर्य परेशान हो गए और शंभू को वश में करने के लिए और शासन सत्ता हथियाने के लिए कूटनीतिक और षड्यंत्र का सहारा लेने लगे। आर्य राजा दक्ष की कन्या पार्वती को शंभू के पास उन्हें वश में करने के लिए उनके पास भेजा, लेकिन पार्वती स्वयं उनके प्रभाव में आकर उन्हीं की भक्तिन बन गई और आर्यों का यह दांव उल्टा पड़ गया। फिर आर्यों ने शंभू और उनकी सेना को धोखे से जहर देकर मारने का योजना बनाई जिसमें उन्होंने ने सुलह का फैसला किया और एक सुलह प्रीति भोज का आयोजन किया। शंभू और उनकी सेना सहित प्रजा को भी निमंत्रण भेजा गया। तय संधि के अनुसार माघ की पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में एक विशाल मैदान में शंभू शेख और उनकी सेना कोयालिंगो मुठवावों महान भूमिकाओं और प्रजा के साथ भोजन के लिए पहुंचे। शंभू की तरफ से और आर्यों की तरफ से शांतिपूर्ण रहने और प्रकृति को नष्ट न करने की शर्त पर समझौता हुआ। उसके बाद प्रीति भोज के लिए सभी आसन पर बैठे। सभी को भोजन परोसा गया, लेकिन शंभू को आर्यों द्वारा परोसे गए भोजन पर शक हुआ तो उन्होंने अपने सभी साथियों को भोजन करने से रोक दिया और बोले, पहले मैं भोजन करूंगा फिर मेरे सहयोगी भोजन करेंगे। यह कहकर शंभू ने खाना खाना शुरू किया। खाने के कुछ देर बाद उनका शरीर नीला पड़ने लगा और उल्टियां होने लगीं। जल्दी ही वे बेहोश हो गए। पूरे कोयतूर सेना और सलाहकार परिषद में हंगामा मच गया। अपने शंभू को बेहोशी की हालात में देखकर पूरी कोया सेना आर्यों पर टूट पड़ी और उन्हें बुरी तरह से खदेड़कर भगाया। शंभू शेख ने अपनी सेना, प्रजा, सहयोगियों, सलाहकार परिषद की जान बचाई और खुद जहरीला खाना खाकर लोगों के सामने महान बन गए थे। लोगों को शंभू की मानसिक और शारीरिक क्षमता के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक बल पर भी पूरा भरोसा था। सभी जानते थे कि एक दिन वे इस जहर को पचा लेंगे और होश में आ जाएंगे। इसलिए सभी लोग उनके शरीर को साफ करते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। पूर्णिमा के दिन भूमिका और कोया लिंगों की सलाह पर शंभू को पुनः जीवन वापस लाने के लिए सई मुठोली गोंगो का आयोजन किया गया। मुठोली गोंगो यानी 5 मठ या 5 तत्वों का गोंगो, कोयतुर 5 तत्वों को फड़ापेन कहते हैं जो जीवन का निर्माण करते हैं। शंभू शेख को नया जीवन देने के लिए पूर्णिमा के दिन लिंगो ने अपने 5 मुठवा के साथ मुठोली गोंगो या फड़ापेन गोंगो किया जो पूर्णिमा से अमावस्या के 2 दिन पहले तक चला। आज भी भारत के कोयतूर समाज में माघ पूर्णिमा का आयोजन मुठोली गोंगो जागरण के रूप में किया जाता है। अंत में पूर्णिमा के 13वें दिन शंभू शेख की आंखें खुली और वह पूरी तरह से होश में आ गया। जैसे ही उन्हें होश आया, पूरे राज्य में खुशी का माहौल फैल गया
उनके शंभू को जिंदा देख लोग रोमांचित हो उठे। वह गाने बजाने नाचने लगा। तब से आज तक पूरे कोयतूर समाज के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के लोग भी शंभू शेख नरका को हर्षोल्लास के साथ मानते। सभी के स्वास्थ्य की कामना और सुख समृद्धि हेतु शंभू शेख का गोंगो यानी पूजा करते हैं। आज हमें फिर से ऐसे ही शंभू शेख की जरूरत है, जो कोयतूर समाज में फैले हुए जहर को पीकर पूरी मानवता का मार्ग प्रशस्त करे और सभी को सुखद जीवन दें।